हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लेशियर क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दो वीडियोस कर लिए हैं। इन दोनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज from the pair of a linear equation in the following problem and find their solution graphically. First question is 10 students of a class 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मीन्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जो किसी मैथ्स क्विज में भाग लेते हैं और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा हैं। मीन्स उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है। अगर आपको कहा जाए कि आपका एक भाई है और एक आप हैं, आपके भाई के पास आपसे 4 चॉकलेट ज्यादा है, मीन्स आपके पास 4 चॉकलेट कम है। अगर आपके पास 10 चॉकलेट हैं तो आपके भाई के पास कितने चॉकलेट्स होंगे? 14 चॉकलेट्स होंगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है। और इस क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 4 है। तो आइए हम अलजेब्रिकली सिचुएशन सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर दोनों को लड़के और लड़कियों को जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्या है? 10 है। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि 10 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड डिफरेंस ऑफ y माइनस x इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो हैं वो y हैं और लड़के जो हैं वो कितने हैं? x है। और उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है। एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। और इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली शो करना है, सॉल्व करना है। तो फॉर इक्वेशन 1 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट्स फाइंड करेंगे। फॉर इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 के लिए भी हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x y। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूं तो y की कितनी वैल्यू मिलेगी? 5 मिल जाएगी। अगर मैं x की 6 वैल्यू पुट करूं तो y की 4 वैल्यू मिल जाएगी। या आप कोई दूसरी वैल्यू भी चूज कर सकते हैं। x 0 पुट करने पर y हमें 10 मिलेगा। एंड फॉर द इक्वेशन 2 x is 0, y become 4, and if y is equal to 0, y become minus 4. Therefore, the points are 5, 5, 0, 10, and from second points are 0, 4 and minus 4, 0. तो सबसे पहले हम एक XY प्लेन ड्रॉ करेंगे। दिस इज पॉजिटिव x, नेगेटिव x, y एंड दिस इज माइनस y। दिस इज ओरिजिन।
इक्वली पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4. The first point is 5 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. पॉइंट ड्रॉ करते हैं and this is the point A. 5 5 and the second point is 0 10. x पे कितना जाना है? 0 जाना है. y पे कितना जाना है? 10 जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is the point B, which is 0 10. Join the line. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. फॉर द इक्वेशन सेकेंड, पॉइंट इज 0 4. x पे कितना जाना है? 0 जाना है, मतलब नहीं जाना है. y पे कितना? 4. 1 2 3 4. दिस इज द पॉइंट C, विच इज 0 4. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज -4 0. x पे कितना जाना है? -4 और y पे हमें नहीं जाना है. मीन्स 1 2 3 4 विच इज हियर. द पॉइंट D, -4 0. Join the point. This is y minus x is equal to 4. अब दोनों लाइन जहां पे आपस में मीट किए, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा. तो सबसे पहले ये पॉइंट हम चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा कहां पे है. तो आप जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा. यहां पे मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए. थ्री 1 2 3 4 5 6 7. तो ये पॉइंट हमारा कौन सा आ जाएगा? 7 3 आ जाएगा. सॉरी 3 7 होगा. पॉइंट इज 3 7. Therefore, both the line intersect at the point 3 7. Therefore, x is equal to 3 and y is equal to 7. Hence, number of girls is equal to 7 and number of boys is equal to 3. And this is our final solution for question number 1. Please make a note. Question number first, second. 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together
cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. Question number question number first, second solutions. Let cost of one pencil be X rupees and cost of one pen be Y rupees. According to question, 5 pencil and 7 pen means 5x plus 7y is equal to 50 rupees and 7 pencil 5 pens. 7 pencil 5 pen is equal to 46. And this is our algebraically representation. This is equation 1 and this is second. For equation 1, for equation second, find the point xy and also here x and y. y की वैल्यू 0 चूज करने पर x की कितनी वैल्यू मिलेगी? दिस इज 0. 5x is equal to 50. 50 cancelled by 5 is 10. Now choose the value of x is 3. We get 5 into 3 plus 7y is equal to 50. 7y is equal to 50 minus 50, which is 35. And 35 cancelled by 7, y is equal to 5. For equation second, choose x is equal to 3. 7 into 3 is 21 plus 5y is equal to 46. 5y is equal to 46 minus 21 is 25. Y is equal to 5. And again choose x is equal to 8. 7 into 8 is 56 plus 5y is equal to 46. 5y is equal to 46 minus 56 is minus 10. Y is equal to minus 2. Therefore the points are 10, 0, 3, 5 and the point is 3, 5 and 8 minus 2. ग्राफ के लिए सबसे पहले एक XY प्लेन ड्रॉ करेंगे. पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y. इक्वली इसको डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And the first point is
10 0, x पे कितना जाना है 10 जाना है, y पे कितना जाना है 0 जाना है, मीन्स y पे जाना ही नहीं है, कितना जाना है x पे 10 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, the point is here a is equal to 10 0 and the second point is 3 5, 1 2 3 and y is 5, 1 2 3 4 5. Draw the point. The point B, which is 3 5. Join the point. And this is equation 1, which is 5x plus 7y is equal to 50. For the equation second, the point is 3 5, which is here, and second point is 8 minus 2. x पे कितना जाना है 8 जाना है, which is here, and y minus 2, which is here. Eight minus 2. D, or we can say C, 8 minus 2. Join the point. Both the line meet at the point 3 5. Therefore, both line meet at point 3 5. Therefore, x is equal to 3 and y is equal to 5. x हमने क्या सपोज किया था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो therefore कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is equal to 3 rupees and cost of one pen is equal to y, which is 5 rupees. And this is our solution. Please make a note. Question number second. On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. तो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइव एक्स प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 is equal to C1 by C2, then both the lines are coincident, means has infinitely many solution. And if A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, then both the lines are parallel. And if A1 by A2 is not equal to B1 by B2,
then both the lines intersect at a single point. तो चेक करते हैं, तो यहां पे A1 कितना है हमारे पास 5, A2 कितना है 7 है. कंपेयर कर लेंगे इसको A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से, और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से. तो हमें मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू 4, B1 is equal to 4 and B2 is equal to 6, C1 is equal to 8 and C2 is equal to -9. So now A1 compare 5 by 7, 4 by 6 and 8 by -9. Cancel by 2, 5 by 7, 2 by 3, which is not equal. Therefore pair of the line has a single solution. Hence both the lines intersect at any point. Please make a note. Question number second. 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. Now 9 by 18, 3 by 6, 12 by 24. It is cancelled by 9, which gets 1 by 2, 1 by 2 and 24 cancel by 2. This is 1 by 2. So alls are equal and equals to 1 by 2. Hence both the line coincides question number second, third. 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. Now 6 by 2 minus 1 by minus 1 and 10 by 9. Minus minus get cancel and 6 is cancelled by 2, which is 3 by 1, 3 by 1 and this is 10 by 9. These are equal but this is not equal. Therefore hence both the line parallel to each other please make a note.
Question number 3. On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. तो मैंने आपको बोला था कि कौन सी लाइन हमारी पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट होगी और कौन सी पेयर ऑफ लाइन हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। तो जो लाइन हमारी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, या फिर जो लाइन हमारी कोइंसाइड्स हो जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। लेकिन जो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं उन्हें हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो बोथ आर कंसिस्टेंट एंड दिस इज नॉट इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7. तो here 3 by 2, 2 by minus 3 and 5 by 7, or we can write minus 5 divided by minus 7. क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. तो therefore minus 5 divided by minus 7. तो all are not equal. तो AB A1 by A2 is not equal to B1 by B2. It means it says unique solution, means pair of a linear equation या linear line cut at a point. तो therefore both the line intersect at any point, therefore line are consistent. Third, second. Two x minus 3y minus 8 is equal to 0. 4x minus 6y minus 9 is equal to 0. तो here 2 by 4 minus 3 divided by minus 6 minus 8 divided by minus 9. Minus minus get cancel, minus minus get cancel, and 4 is also divided by 2 which is 1 by 2. 3 is divided by 3 which is 1 by 2, and this is not cancelled. So here is equal to and not equal to. Therefore ये कौन सा केस बन गया हमारा, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. It means both the lines are parallel. Here both the line are parallel, hence inconsistent. Please make a note.
क्वेश्चन नंबर थर्ड्स 3/2x plus 5/3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14. इस इक्वेशन को हम चेंज करके 3/2x plus 5/3y minus 7 is equal to 0 लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम 9x minus 10y minus 14 is equal to 0 लिख सकते हैं. अब वापस हम कंपेयर कर लेते हैं. 3/2 डिवाइडेड बाई 9, 5/3 डिवाइडेड बाई -10 एंड -7 डिवाइडेड बाई -14, विच इज 3/18, 5/-15 and 7/14. 18 is cancelled by 3, which is 1/6, and 15 is cancelled by 5, which is 1/-3, and this is 1/2. This is not equal. Here not equal. It is also not equal. Therefore both the line intersect at any point. Therefore it is consistent. Please make a note. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इक्वेशन दिया हुआ है 5x minus 3y is equal to 11, और दूसरा -10x plus 6y is equal to -22. इस इक्वेशन को हम थोड़ा सही करके लिख लेते हैं. 5x minus 3y minus 11 is equal to 0, -10x plus 6y plus 22 is equal to 0. Now comparing 5/-10 minus 3/6 minus 11/22 cancel out, which is -1/2 minus 1/2 minus 1/2. All are equal. Therefore both the line coincident. Therefore it is consistent. It is consistent. Please make a note. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इक्वेशन दिया गया है 4/3x plus 2y is equal to 8, और दूसरा इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 12. इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके हम लिख लेते हैं. क्या हो जाएगा? 4/3x plus 2y minus 8 is equal to 0. 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. Now कंपेयर करते हैं. 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 2/3 and -8/-12. Minus get cancel, and this is 4/6 cancel out. This is 2/3 and also 2/3, and minus get cancel by 4, which is 2/3. All are equal. Therefore both the line
both the line parallel to each other, not parallel, sorry, consistent, both the line are coincides therefore it is consistent. Please make a note. Question number 4. Which of the following pair of a linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है. हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. हमें चेक करना है इसका सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन हमको ग्राफिकली शो करने हैं. तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. तो सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे. फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 के लिए एक्स वाई फाइंड करते हैं और सेकेंड के लिए भी हम लोग एक्स वाई फाइंड करते हैं. तो इक्वेशन 1 के लिए मैं अगर x 0 सपोज करूं तो y कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा. और मैं अगर y 0 पुट करूं तो x मुझे 5 मिल जाएगा. फॉर द इक्वेशन सेकेंड अगर मैं x 0 पुट करूं तो y मुझे 5 मिल जाएगा. और y इज इक्वल टू मैं अगर 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू मुझे 5 मिल जाएगा. तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0, 5 एंड 5, 0. फॉर इक्वेशन सेकेंड पॉइंट्स आर 0, 5 एंड 5, 0. नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ. ग्राफ के लिए सबसे पहले हम एक XY प्लेन ड्रॉ करेंगे. This is positive x, negative x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y. ये हमारा ओरिजिन हो गया. इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0, 5. तो x पे मुझे कितना जाना है, 0 जाना है, मतलब नहीं जाना है. और y पे कितना जाना है, 5 जाना है. तो 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज द पॉइंट A विच इज 0, 5. सेकेंड पॉइंट 5, 0. x पे कितना जाना है, 5 जाना है और y पे नहीं जाना है. तो 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज B. 5, 0. पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेंगे. ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. फॉर द इक्वेशन 2 पॉइंट्स आर 0, 5 विच इज हियर and the second point is 5, 0 which is here. Joins the point means both the lines are coincident. दोनों ही लाइन क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी. clearly both the line overlap, so it is consistent. And
इट हैव मेनी सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन लिख सकते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो हमारा 0,5 और दूसरा सॉल्यूशन हमारा 5,0 और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सभी क्या होंगे? इस पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन के ऊपर क्या है? इनफाइनाइटली पॉइंट्स है, तो इसके सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी हो जाएंगे। फिर भी आप यहाँ पे एक या दो लिख सकते हैं। एंड दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड। इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं। और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हियर रेशियो फाइंड करते हैं। 1/3 माइनस 1/-3 8/16। माइनस माइनस गेट कैंसिल विच इज 1/3 1/3 and this is not equal to 8/16. Clearly both the line are parallel, therefore it is inconsistent. और इनकंसिस्टेंट है इसलिए हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो क्वेश्चंस हमारे कंसिस्टेंट हैं उनके ही सॉल्यूशन हमको ग्राफ से पता करने हैं। तो दिस इज फाइनल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड। प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड। इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। तो नाउ सबसे पहले हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं। 2/4 1/-2 एंड -6/-4 कैंसिल आउट 1/2 1/-2 and minus minus get cancel 3/2 not equal, therefore it is consistent। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन हमको ग्राफ से निकालना भी है। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं xy। अगर x की वैल्यू हम 0 सपोज कर ले तो क्या मिलेगा? y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विच इज y इज इक्वल टू 6। अगर y की वैल्यू 0 सपोज कर ले तो कितना मिलेगा? 2x इज इक्वल टू 6 विच इज x इज इक्वल टू 3। फॉर इक्वेशन सेकेंड दूसरे इक्वेशन के लिए पॉइंट फाइंड करते हैं xy। अगर x की वैल्यू 0 सपोज कर लें तो y की कितनी वैल्यू मिलेगी? -2y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू -2। और अगर y की वैल्यू 0 सपोज कर ले तो कितना मिलेगा? 4x इज इक्वल टू 4 विच इज x इज इक्वल टू 1। तो therefore points are 0, 6 and 3, 0. For equation 2 points are 0, -2 and 1, 0. Now plot the graph. सबसे पहले एक xy प्लेन ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y,
नेगेटिव वाई, दिस इज ओरिजिन। इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0 6, x पे कितना जाना है, 0 जाना है, और y पे कितना जाना है, 6 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज द पॉइंट A विच इज 0 6 0.30, x पे कितना जाना है, 3 जाना है, और y पे कितना जाना है, 0 जाना है। तो 1 2 3, दिस इज द पॉइंट B विच इज 3 0, join the point, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फॉर द इक्वेशन सेकेंड, 0 माइनस 2, x पे कितना जाना है, 0 जाना है, और y पे कितना जाना है, -2 जाना है, मतलब नीचे जाना है। तो 1 2, दिस इज पॉइंट C विच इज 0 -2, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 1 0, x पे कितना जाना है, 1 जाना है, और y पे कितना जाना है, 0 जाना है। दिस इज द पॉइंट D विच इज 1 0, ज्वाइंट द पॉइंट, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। मैंने बोर्ड पे बनाया है, अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये दोनों ही पॉइंट आपको एक पॉइंट पे कट करेंगी, विच इज 2 2। Here both the line meet at a point 2 2, therefore x is equal to 2 and y is equal to 2. Please make a note. क्वेश्चन नंबर 4 का 4th इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल देता हूं। तो अब हम इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं, 2/4 माइनस 2/-4 माइनस 2/-5, 1/2, minus minus get cancel, and this is also 1/2, and this is 2/5. Here equal, not equal, so therefore both the line parallel to each other, therefore it is inconsistent. Please make a note. Question number 5. Half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है
जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। ठीक, 4 मीटर ज्यादा होने का मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो सबसे पहले लेट लेंथ बी x मीटर एंड width be y meter. According to question, difference of length and breadth is 4 meter. X minus y is equal to 4 and half of the perimeter means L plus B is equal to 36. क्या कह रहा है, half of perimeter is 36. That is x plus y is equal to 36. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और इसको हमने सॉल्व करना है, डायमेंशंस फाइंड करना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि, या फिर हम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट्स फाइंड करेंगे एक्स वाई, फॉर इक्वेशन सेकेंड इसके भी पॉइंट फाइंड करेंगे हम एक्स वाई। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, विच इज y इज इक्वल टू -4। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इन सेकेंड अगर मैं x की वैल्यू 18 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 36 माइनस 18 विच इज ऑल्सो 18, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया। और y की वैल्यू अगर मैं 16 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो therefore points are 0, -4 and 4, 0. For the equation points are 18, 18 and 20, 16. ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले एक XY प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस। दो का डिफरेंस लेके हम बनाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। टू 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2, 4, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। पहला पॉइंट कौन सा है, 0, -4। x पे कितना जाना है, 0 जाना है, और y पे कितना जाना है, -4 जाना है, मीन्स डाउन जाना है। तो दिस इज द पॉइंट 2, 4, पॉइंट A विच इज 0, -4 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 4, 0। x पे कितना जाना है, 4 जाना है, और y पे कितना जाना है, 0 जाना है। तो 2, 4, दिस इज द पॉइंट B विच इज 4, 0। ज्वाइंट द पॉइंट, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फॉर द इक्वेशन सेकेंड पॉइंट इज 18, 18।
तो मैंने 16 तक लिया है, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 18 कर देता हूं। हियर 18 और यहां पे भी मैंने 16 लिया है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, 18 हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट 18, x पे 18, y पे 18। आगे बढ़ाता हूं और यहां से भी आगे बढ़ाता हूं, इस पॉइंट पे मीट कर गया और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, C, विच इज 18, 18। नाउ द पॉइंट इज 20, 16। तो 18 एंड दिस इज 20। 20, 16 के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 प्रोसीड करेंगे। इस पॉइंट पे मिल गया और ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, पॉइंट डी, विच इज 20 एंड 16। दोनों ही पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देते हैं। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अभी ये दोनों लाइन आपस में मीट करती हुई नहीं दिख रही है, तो मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड कर देता हूं। तो ये दोनों ही लाइन कहां पे मीट कर गई, इस पॉइंट पे मीट कर गई। विच इज 20 एंड 16। किस पॉइंट पे मीट कर गई, 20 एंड 16। So now clearly both the line meet at point 20, 16. Therefore x is equal to 20 and y is equal to 16. Therefore या फिर hence लिख सकते हैं, hence x हमने क्या सपोज किया था, लेंथ सपोज किया था, तो hence लेंथ इज 20 मीटर एंड y हमने क्या सपोज किया था, विड्थ सपोज किया था, तो एंड विड्थ इज 16 मीटर। दैट्स इट। प्लीज मेक अ नोट। Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrically representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line and coincident line. Means इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और हमें एक ऐसी और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन के इंटरसेक्टिंग हो और एक दूसरी लाइन भी लिखनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो और एक ऐसी लाइन लिखनी है जो इस लाइन के कोइंसिडेंट हो। तो इंटरसेक्टिंग कब होता है हमारा लाइन, जब A1 डिवाइडेड बाई A2 is not equal to B1 divided by B2। पैरेलल कब होता है, जब A1 डिवाइडेड बाई A2
is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। कोइंसिडेंट कब होता है? जब A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये तीनों बातें आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहां पे गिवन क्या है, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू -8। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन हमें A2 एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे A1 बाई A2 और B2 ऐसे चूज करनी है जिससे B1 बाई B2 मिले, लेकिन दोनों आपस में इक्वल ना हो। तो मैं क्या कर लेता हूं, 2 का मल्टीपल ले लेता हूं, मतलब 2 टाइम्स ले लेता हूं, और 3 का मैं 3 टाइम्स ले लेता हूं। तो चूज A2 इज इक्वल टू 4 एंड B2 is equal to 9। clearly 2 by 4 is not equal to 3 by 9। और C हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, C2 आप लेट्स 5। तो हमने क्या चूज कर लिया, A2 चूज कर लिया, B2 चूज कर लिया और C2 भी चूज कर लिया। तो therefore इक्वेशन इज 4x प्लस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। फॉर पैरेलल लाइन के लिए हमें क्या शो करना है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो A1 B1 और C1 हमें पता है, हम A2 B2 C2 इस तरीके से चूज करेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो चूज A2 इज इक्वल टू, मैं 2 का क्या करता हूं, मल्टीपल ले लेता हूं 3 टाइम्स। तो A2 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 6 आ गया। तो मुझे 3 का भी 3 टाइम्स मल्टीपल लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 इंटू 3 करा तो 6 आ गया, तो मुझे 3 इंटू 3 करना होगा जिससे मुझे B2 मिल जाए। तो B2 इज इक्वल टू 9 एंड C2 आप क्या कर सकते हैं, इसका कोई अलग मल्टीपल ले सकते हैं 3 को छोड़ करके, कि मैं 2 इसका 2 टाइम्स ले लेता हूं। तो मैंने लिख लिया 16। क्लियरली 2 बाई 6 इज इक्वल टू 3 बाई 9 विच इज नॉट इक्वल टू -8 बाई 16। Therefore equation is 6x plus 9y plus 16 is equal to 0। ये लाइन और ये लाइन अब हमारी दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइन हो गई हैं। अब नेक्स्ट कोइंसिडेंट के लिए हमें क्या करना है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो चूज सेम मल्टीपल लेंगे। अगर हम 3 मल्टीपल ले रहे हैं तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का मल्टीपल ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 का मल्टीपल ले रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सबका 2 का मल्टीपल लिख देता हूं। तो चूज A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 एंड C2 इज इक्वल टू -8 into 2 is -16। Therefore 2 by 4 is equal to 3 by 6 which is equal to -8 by -16। Clearly therefore equation is 4x plus 6y minus 16 is equal to
0. Please make a note. Question number 7. Draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं और उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है और एक्स एक्सिस के मदद से क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको हमें सेट करना है और उसके वर्टिसेस को भी हमें लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन दिए गए हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं. लेट्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन सेकेंड, पॉइंट फाइंड करते हैं x एंड y. अगर मैं x की वैल्यू 0 सपोज कर लूं तो कितना मिलेगा, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. y तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1. एंड अगर मैं y 0 सपोज कर लूं तो कितना मिलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज x इज इक्वल टू माइनस 1. फॉर इक्वेशन सेकेंड, अगर x मैं 0 सपोज कर लूं तो कितना मिलेगा, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12/2 विच इज 6. x एंड y, x की वैल्यू 0 सपोज किया तो y कितना आ गया, 6 आ गया. अगर मैं y 0 सपोज कर लूं तो कितना आएगा, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/3 विच इज 4. तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4 आ गई. देयरफॉर द पॉइंट्स आर 0 1 एंड माइनस 1 0. फॉर इक्वेशन 2 पॉइंट्स आर 0 6 एंड 4 0. ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये हमारा पॉजिटिव x, निगेटिव x, पॉजिटिव y, निगेटिव y. दिस इज ओरिजिन. इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3. पहला पॉइंट्स कौन सा है, 0 1. x पे कितना जाना है, 0 जाना है और y पे कितना जाना है, 1 जाना है. तो पॉइंट इज हेयर A विच इज 0 1. द सेकेंड पॉइंट इज माइनस 1 0. x पे कितना जाना है, माइनस 1 जाना है और y पे 0 जाना है विच इज हेयर. द पॉइंट इज B माइनस 1 0. ज्वाइंट द पॉइंट. ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है विच इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकेंड के लिए पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0 6. x पे कितना जाना है, 0 और y पे 6, 1 2 3 4 5 6 विच इज हेयर. पॉइंट C 0 6. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 4 0. x पे 4 और y पे 0, 1 2 3 4, D 4 0. दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करेंगे. ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है. मीन्स 3x प्लस 2y
-12 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि हमें वो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जो इन दोनों लाइन की वजह से और एक तीसरी लाइन एक्स एक्सिस के वजह से फॉर्म हो रही हो। तो कौन सा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा? बी डी एंड इसका कोई नाम दे देते हैं हम ई। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो गया? बी डी ई, विच इज दोनों पॉइंट्स कहां मीट कर रहे हैं? 2 और 3 पे मीट कर रहे हैं। और इस वाले पार्ट्स को हमें क्या करना है? शेड करना है। आप शेड कर लीजिएगा। क्लियरली बोथ द लाइन meet at point 2, 3 and triangles formed by the points (2, 3, -1, 0 and 4, 0). This is our final solution for question number 7. Please make a note.